खैबर एक मजबूत कला था जिसमें यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ लश्कर तैयार किया ताकि जुल्म का खात्मा हो। कई दिनों की कोशिश के बावजूद किला खैबर फतह न हुआ। सहाबा ने बहादुरी से लड़ाई की मगर कामयाबी अभी बाकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं इल्म इसको दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। इस वक्त उनकी आंखों में तकलीफ़ थी तो नबी करीम ने अपना लुआब लगाया और फ़ौरन शिफा हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म लेकर खैबर की तरफ बढ़े। दुश्मन के किले का दरवाज़ा इंतहाई मजबूत था लेकिन हज़रत अली ने अल्लाह का नाम लेकर हमला किया। जंग में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ मगर हज़रत अली की ललकार से दुश्मन घबरा गए। जब किले का दरवाज़ा बंद किया गया तो हज़रत अली ने अपनी ताकत से इसे जल से अलिफाके उड़ दिया। वो दरवाज़ा इतना वज़नी था कि 8 लोग भी इसे ना उठा सके। हज़रत अली ने ना सिर्फ इसे उठाया बल्कि इसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। किले के अंदर दाखिल होते ही मुसलमान गालिब आए। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। खैबर, जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, ईमान की ताकत से फ़तह हुआ। इस अजीम कामयाबी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की बहादुरी को सराहा और फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। खैबर की फ़तह ने दुनिया को दिखा दिया कि अल्लाह जिसे चाहे ताकत अता फरमाता है। हज़रत अली की ये बहादुरी हमेशा के लिए तारीख़ में नक्श हो गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान, इखलास और अल्लाह पर कामिल भरोसा इंसान को नामुमकिन काम करने की कुव्वत देता है।